ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मेरा क्वेश्चन था कि अब इंडिया वेल प्लेस्ड है, राइट? तो फ्रॉम आई विल टेल यू फ्रॉम 3 points. Again, I love 3 points. That's Okay. Rule of 3. Triangulation, always. So 3 points. One is from जो आपने फर्स्ट हमने बात करी कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है, भले कुछ भी XYZ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, पर इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ रहा है, राइट? और वो बढ़ते ही जा रहा है, और इन नेक्स्ट 7 years by 2030 it's gonna be 5 times what we are today. डबल ट्रिपल नहीं हो रहा, 5 गुना बढ़ने वाला है, राइट? हमारी पर पर्सन की अगर आज हमारे पास इंडिया में 2021 का डेटा ये कि $35,000 से ज़्यादा जो इनकम थी वो सिर्फ कुछ 5 मिलियन फैमिलीज़ की थी। 2030 में ये 25 मिलियन से ज़्यादा की होने वाली है। तो इंडिया ओवरऑल मिडिल क्लास इंडिया का बढ़ रहा है, मतलब इंडिया कंजम्पशन पावर बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं जी। FDI फॉरेन से जो पैसा आता है, जो हर किसी भी देश को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बाहर के दूसरे देश तुम पे भरोसा करें और पैसा लगाएं, वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इमर्जिंग इकोनॉमी के ऑप्शन ही हमें, करेक्ट, राइट? क्योंकि 2-3 रीज़न है कि अमेरिका ऑलवेज फाइंड समवन एल्स कि जिन पे वो पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। लार्ज सेकंड कंट्री वॉज चाइना। चाइना का पूरे वर्ल्ड से एंटी नेशन हो गया है कि पोस्ट कोविड ज़्यादा भरोसा नहीं करते। और यूरोप एक एजिंग, पूरा सारी कंट्रीज एजिंग है तो ज़्यादा उन पर भरोसा नहीं बचा है कि यार कुछ कर पाएंगे। जापान अगेन एजिंग है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम। तो टेक्निकली हम लोग बहुत सॉर्टेड हैं, इस पे पूरी दुनिया का पैसा हम पे लग रहा है। दैट इज़ अ सेकेंड गुड एडवांटेज फॉर अस। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फॉर अस वाज कि हम जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, जो हमने अभी बात करी, फ्रॉम चाइना, अमेरिका, रशिया पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम तीनों जगह से अच्छी एक पोजीशन में। ये हमारे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसको देख के सब लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का टाइम आ गया है, राइट? नाउ आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम somebody who reads and understands geopolitics, history, economics very well, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का सही यूज कर रहा है? क्या हम लोग हम वेल प्लेस तो हैं, लेकिन क्या हम इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं कि हम एक बहुत सही पोजीशन में दौड़ रहे हैं, जिस वे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? या पूरे इंडिया में जो सेंटिमेंट बन चुका है कि हम तो दौड़ रहे हैं, हम उड़ने वाले हैं, तो क्या हम प्लेस दे वेल? सो अगेन लेट मी गो बैक टू आनंद महिंद्रा एंड मुकेश अंबानी। ठीक है। अब जो भिखारी था उनके घर के बाहर, वो उसको आनंद महिंद्रा ने भी थप्पड़ मार दिया, मुकेश अंबानी भी थप्पड़ मार दिया। अब वो जाके सिद्धि विनायक मंदिर जाता है और वो बोलता है, सिद्धि विनायक बाबा मैं अब भिखारी हूँ, प्लीज़ मेरा लॉटरी लगा दो। 100 दिन तक वो रोज वो सिद्धि विनायक मंदिर में जाके प्रे करता है कि उसका लॉटरी लग जाए। 100 दिन के बाद क्या होता है, उसका जो पड़ोसी जो भिखारी है उसका लॉटरी लगता है सडनली 2 करोड़ का। ओके, लक्ष्मी विलास बैंक लॉटरी, ओके, लग जाता है। फिर सिद्धि विनायक बाबा वो तो कभी नहीं आया था इधर, मैं आपको कितना ये किया, अब जाके ठीक है मैं 2 बार करूंगा, ठीक है। 10 दिन के बाद क्या होता है कि उसका जो 5वां भिखारी है उसका 3 करोड़ का लॉटरी लग जाता है। और वो बहुत गुस्से में है, वो जाके सिद्धि विनायक मंदिर में जाके कांच मूंछ करके चिल्लाना शुरू कर देता है, सिद्धि विनायक बाबा आप कैसे आप अपने भक्तों को कुछ नहीं करते हो, ये हो रहा है वो हो रहा है करके। तो सिद्धि विनायक प्रकट होते हैं, जोर से इसको एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, भाई तू जाके पहले लॉटरी टिकट तो खरीद ले। ठीक है, इंडिया का प्रॉब्लम ये है, ठीक है, you have so many problems in the system. Your regulatory framework is shambles. Your tax mechanisms are in shambles. The most productive part of your population is the most heavily taxed part of your population. You're not even allowing them the social aspiration of going up the ladder because you burden them with so much tax. आपकी जो most unproductive part of the population है, उस पे सबसे ज्यादा आप सब्सिडी उसी पे ठोके जा रहे हो, ठीक है। और वो भी जैसे हमने बात किया था ना, वो गिव अ फिश एंड टीच अ मैन हाउ टू फिश, वही प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम्स जब हैं, कैसे बढ़ोतरी होगी? सी देयर इज अमेरिका एंड यूरोप माइट बी विलिंग टू गिव यू टेक्नोलॉजी, बट आर यू इन अ पोजिशन टू अब्सॉर्ब दैट टेक्नोलॉजी? अगर देखिए, अगर अगला से अज्यूम मुकेश भाई हैज नाउ डिसाइडेड उस पर तरस आ गया,
भिखारी अभिजीत, मोटे गंजे भिखारी अभिजीत पे, और उसने आके बोला देख मैं ना तेरे को पैसा नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अभी रिलायंस फार्मास्यूटिकल शुरू करने वाला था, उसमें ये रेवोल्यूशनरी डीएनए टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है, मैं तेरे को ये वायल देता हूँ, इसका तू अगर सिंथेटिक प्रोसेसिंग करेगा तू मेरे से भी बड़ा एक अंतिला तो क्या तू अंतिला का 100 साइज ये बना पाएगा। उसने मेरे को दिया, ये क्या है ही मेरे को पता नहीं है, इसका क्या हो सकता है मेरे को पता नहीं है। He is genuinely given me something that could change my life, but I don't know what to do with it. This is what happened with all your transfer of technology. वो Folland Gnat जो दिया था हमको ब्रिटेन ने 1950s या 60s में, did we make a competent plane out of it ultimately, which then produced other planes? No. Sukhoi technology, ultimately we bought 290, 270 or 290 Sukhois. उसका कोई टेक्नोलॉजी बना? नो. MiG-21 हमने खरीदा, उसका कोई टेक्नोलॉजी बना? नो. अभी राफाल आपने खरीदा है, उसका कोई टेक्नोलॉजी बना? नो. लोग आपको दिए जाते हैं, पर अगर आप में क्षमता नहीं है उसको कुछ बनाने के लिए तो क्या करोगे? इसमें बहुत सारी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान एक मार्केट है, बट इट इज नॉट टेक्निकली वन मार्केट। You know, we have more internal fiscal indiscipline at the state level than even European countries are allowed vis-a-vis the European Central Bank. Here, state governments can run up budget deficits. There are strict limits on budget deficits. There are strict limits on what you can spend on, what you cannot spend on. Cultural spending has a strict limit. Subsidies, strict limit. Yep, nothing. Free electricity दूंगा, free tickets दूंगा ladies को, कुछ भी कर लो. You can't do it with this kind of fiscal indiscipline. आपका the primary principle, everything starts from security. अगर आप देखोगे, अगर आप एक पेंट ब्रश लो और उसको एक लाल कलर में डुबाओ और उसका एक सर्कल बनाओ, लाल से वो पहले पिंक बनेगा और फिर सफेद बनेगा, ठीक है? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती. दुर्गा wears red, Lakshmi wears pink, Saraswati wears white. Why? Because you don't know where the starting is and where the end is. You need education and wealth. Does education produce wealth, which then becomes power? Or does power produce wealth, which then becomes education? You don't know. You don't know if it's a clockwise circle or a counterclockwise circle. है ना? True. तो इसमें क्या है कि आपको सब कुछ दिया गया है, पर आप जानते नहीं हो इसको इस्तेमाल कैसे करना है. इसमें आप लॉ एंड ऑर्डर का देख लीजिए. दिस इज अगेन दिस सर्कल. कहाँ शुरू होता है, कहाँ एंड होता है, हमको पता नहीं है. स्टेट मोनोपोली ऑन वायलेंस कहाँ है बॉस? हर दिन कोई ना कोई आके दिल्ली के बीच में पार्लियामेंट के 2 किलोमीटर बाहर आके बैठता है, ट्रैक्टर आता है, पुलिस को मारता है पार्लियामेंट के बाहर. आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. कोई भी जुलूस में निकल के ये जलाते हैं, वो जलाते हैं, दिल्ली में जलाते हैं बॉस. बंबई मणिपुर की तो छोड़ ही दो, दिल्ली में जला रहे हैं. आप कुछ कर पा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो. एवरेज सिटीजन का सिक्योरिटी कहाँ पे है? आपका पुलिस टू सिटीजन रेशियो दुनिया में सबसे कम है. आप कहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हो किसी को? रेगुलेटरी तो दूर की बात है, खुद को अपने घर में कुछ चोरी होगा. हैव यू एवर हर्ड ऑफ चोरी का सामान बीइंग रिकवर्ड इन इंडिया? नो ना. इतनी घटिया आपकी पुलिस है. पहले तो पुलिस बहुत कम है, उसके ऊपर घटिया भी है. आपको क्या सिक्योरिटी मिलेगा? सो सिक्योरिटी गया भाड़ में. दूसरा है मार्केट. You think we are a single market. We are not a single market. You have, if Airtel wants to operate in Tamil Nadu, if Airtel wants to operate in Karnataka, it has to train people up in the Kannada language. The app and everything has to be in Kannada, or in Tamil, or in Telugu, or in Gujarati, or in Marathi. ठीक है, at least in the north you can say कि हिंदी में सबका kind of चल जाएगा. In the south, boss, they are mutually unintelligible languages. Even East is like very far. East is also completely this thing. So you have a deeply fragmented market. The cost of setting up, you have to set up completely new infrastructure. Setting up
in a new state in India is like setting up in a new country. थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।